वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन एल्कोहल्स। आज अपन एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। जो ग्लिसरॉल है वो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स की क्लास में बिलोंग करता है। मीन्स इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी होते हैं और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी होता है। प्रिपरेशन है फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन है फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये होते हैं एस्टर्स हायर फैटी एसिड के। हायर फैटी एसिड्स में से जैसे अपन ने स्टीयरिक एसिड लिया उसका एस्टर, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, इन सब में कार्बन चेन लंबी है। ऐसे अपन ऑयल्स और फैट्स में ये फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं, इन्हें अपन लेते हैं। एग्जाम्पल सोप इंडस्ट्री में ये जो एस्टर है उसमें अपन स्टीयरिक एसिड का एस्टर लेते हैं। स्टीयरिक एसिड का एस्टर अपन लेते हैं और इसको अपन जब हाइड्रोलिसिस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ तो अपन को सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड मिलता है, जिसे हम साबुन कहते हैं, सोप कहते हैं। तो ये सोप बनाने के काम में आता है सोप इंडस्ट्री में। इसके साथ अपन को ग्लिसरॉल बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये जो आपकी फैट्स और ऑयल से है ये इंडस्ट्रियल मेथड है ग्लिसरॉल बनाने की, जिसमें ग्लिसरॉल बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, प्लस जो मेन प्रोडक्ट होता है वो साबुन है या सोप मिलता है। नेक्स्ट मेथड भी इंडस्ट्रियल मेथड है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। अपन जो अल्कोहल बनाते हैं फर्मेंटेशन से शुगर के और ईस्ट के प्रेजेंस में, उसमें अपन को ग्लिसरॉल बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, लेकिन इसकी यील्ड बहुत कम होती है, 3% होती है। तो इसकी यील्ड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज या ईस्ट और सोडियम सल्फाइड और मिला देते हैं इसके अंदर, जिससे अपना फर्मेंटेशन के बाद जो ग्लिसरॉल बाय प्रोडक्ट में रूप में मिलता है उसकी यील्ड 25% हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है ये लेबोरेटरी मेथड है। पहले वाले जो 2 थे वो इंडस्ट्रियल मेथड थे और ये है प्रोपीन से। प्रोपीन से अपन 3 वेज हैं जिससे अपन बना सकते हैं ग्लिसरॉल। फर्स्ट है, देखिए, ग्लिसरॉल को अपन कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से एक्रोलीन में, जिसमें अपने ये CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है और इसके बाद इसका रिडक्शन करते हैं तो CHO ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड या पर एसिड से इसका इपॉक्सीडेशन करते हैं तो अपन को इपॉक्साइड मिलता है एलिल अल्कोहल का, जो हाइड्रोलिसिस से ग्लिसरॉल बनाता है। सेकेंड मेथड है अपन सीधा ही इसका इपॉक्सीडेशन कर दें परऑक्साइड के प्रेजेंस में तो प्रोपाइलीन ऑक्साइड मिलता है, जिसका अपन रिडक्शन अगर अपन करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो एलिल अल्कोहल मिलता है। एलिल अल्कोहल उसी तरीके से पर एसिड से इपॉक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोलिसिस से अपन को ग्लिसरॉल मिलता है। थर्ड जो मेथड है या थर्ड जो प्रोसेस है उसमें अपन पहले क्लोरीनेशन करते हैं जिससे अपने को एलिल क्लोराइड मिलता है। फिर इसे अपन हाइपोक्लोरस एसिड से जब अपन ट्रीट करते हैं तो डाइक्लोरोहाइड्रिन का मिक्सचर बनता है और इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपना इपॉक्साइड के थ्रू ग्लिसरॉल बन जाता है। ग्लिसरॉल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्लिसरॉल की, इट इज़ देखिए कलरलेस, अडरलेस, विस्कस लिक्विड, मीन्स रंगहीन, गंधहीन, विस्कस द्रव होता है, स्वीट टेस्ट होता है इसका और ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर और अल्कोहल में बहुत होती है, बस ये पूर्ण रूप से मिश्रणीय होता है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जिसके कारण इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर और अल्कोहल से बना देता है। ईथर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं हो पाती। इसके विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, वही रीज़न है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 297 या लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ही हाई है ये बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसका देखिए, इसका स्ट्रक्चर के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी।
प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको अपन अल्फा और अल्फा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा वाला जो होता है सेकेंडरी अल्कोहलिक वाला उसे अपन बीटा कार्बन कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्टिविटी सेकेंडरी की अपेक्षा अधिक होती है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले है एक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के साथ अभिक्रिया अपन अल्कोहल के लेक्चर में बता ही चुके हैं कि ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये OH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा के कारण ये अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक हो जाता है। और सोडियम है मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इसके साथ ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करता है। और देखिए फर्स्ट में पहले बनाएगा ये मोनो सोडियम ग्लिसरॉलेट, एक हाइड्रोक्सिल H रिप्लेस हो गया सोडियम से, और फर्दर रिएक्शन के बाद दूसरा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और डाइसोडियम ग्लिसरॉलेट मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल इसमें रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स के साथ, फॉर एग्जांपल PCl5 ले लीजिए या PBr5 ले लीजिए, दोनों से एक ही तरह की रिएक्शन होती है। ग्लिसरॉल ये अपने तीनों OH हैं क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं और 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन मिलता है, प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, जैसे HCl, HBr। इनके साथ देखिए मोनो हेलो और उसके बाद डाई हेलो हाइड्रेन मिलता है, अगर एक्सिस में अपन HBr या HCl लेते हैं। अब इसमें HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनेगा, एक में तो अपने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस हो गया और दूसरे में सेकेंडरी, तो ये मिक्सचर बना अल्फा और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन का। एक्सिस में अगर अपन HCl लेते हैं तो ये डाइक्लोरोहाइड्रिन बनते हैं, अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन और ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन। एक्शन ऑफ HI भी ये हेलोजन एसिड है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन अलग तरीके से होती है। दो वेज होते हैं। सबसे पहला देखिए अल्कोहल जब अपन HI के बराबर अपन अमाउंट में इसको जब ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो अपने ट्राई आयोडोप्रोपेन बनता है, जिसको फर्दर हीटिंग से एलिल आयोडाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेबल नहीं होता, आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो ये एज एन आयोडीन मॉलिक्यूल निकल जाता है और अपन को एलिल आयोडाइड मिलता है। यदि HI एक्सिस में लेते हैं तो प्रोडक्ट अपना डिफरेंट बनता है। जो पीछे जो एलिल आयोडाइड बना है वहाँ तक की तो अभिक्रिया ये हो गई। उसके बाद जब HI एक्सिस में लिया, ये फर्दर रिएक्ट करता है डबल बॉन्ड पर और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन बनता है, प्रोडक्ट बना अपना। ये प्रोडक्ट बनते ही अपने आयोडीन ये भी अनस्टेबल है, इसमें से आयोडीन एक्सपेल आउट हो गई, निकल गई और अपने को प्रोपीन मिला। फिर इसमें फर्दर HI का फिर से एडिशन होगा और ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा आइसोप्रोपिल आयोडाइड या 2-आयोडोप्रोपेन फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स ले लिया, एसिटिल क्लोराइड या हाइड्राइड, सभी से एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए ग्लिसरॉल के साथ सबसे पहले मोनो एसीटेट डेरिवेटिव बनेगा और फर्दर रिएक्शन के बाद आपका बना डाई एसीटेट और आगे और अभिक्रिया करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट अपना ट्राई एसीटेट का निर्माण होगा। नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक विस्फोटक होता है। ग्लिसरॉल को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया होती है तो हमें ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बनता है। ये ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट जो है येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है और इसका अपन एक्सप्लोसिव या विस्फोटक बनाने के काम में आता है। कुछ एग्जाम्पल्स है विस्फोटक के, जैसे अपन ने ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट को केसल गुड़ एक कंपाउंड है, इसके साथ जब इसमें एब्जॉर्ब कराते हैं तो डायनामाइट बनता है।
इसी तरीके से देखिए ब्लास्टिंग जेलेटिन, ये भी एक एक्सप्लोसिव है। इसका बनाने के लिए अपन ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट लेते हैं और सेल्यूलोज नाइट्रेट, जिसे गन कॉटन कहते हैं, उससे ये ब्लास्टिंग जेलेटिन बनता है। एक और एक्सप्लोसिव है कॉर्डोइड, जो कि स्मोकलेस होता है, धुआं रहित एक्सप्लोसिव। इसको बनाने के लिए अपन ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट लेते हैं और इसको गन कॉटन, ऊपर है सेल्यूलोज नाइट्रेट, वो लेते हैं और वैसलीन, इन तीनों से अपने स्मोकलेस या धुआं रहित एक्सप्लोसिव कॉर्डोइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सैलिक एसिड। इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपन ने 110 पे ये अभिक्रिया कराई ऑक्सैलिक एसिड की, तो अपने को मिलता है फॉर्मिक एसिड। इसका देखिए रिएक्शन, ऑक्सैलिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करता है और अपन को ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है। इसको हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस अपन कराते हैं तो ये अपने फॉर्मिक एसिड निकल जाता है, प्लस ग्लिसरॉल अपन को दोबारा से मिल जाता है। मतलब फाइनली ऑक्सैलिक एसिड से जब अपन ने ट्रीटमेंट कराया फॉर्मिक एसिड का, तो फाइनल प्रोडक्ट बना ऑक्सैलिक एसिड का, तो फाइनल प्रोडक्ट बना फॉर्मिक एसिड। यही अभिक्रिया अगर अपन 260 डिग्री पर करते हैं तो इसमें आपने 110 पे तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप करा था। हायर टेम्परेचर पर ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ रिएक्ट करके डाइऑक्सोलेट बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाते हैं। फर्दर इसे हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है एलिल अल्कोहल। ये एलिल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन में अपन को डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स या निर्जलीकारक लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लो, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, या सिंपली अपन ने हीट भी इसको कर दिया, तो इन सब से अपने को अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसे अपन एक्रिल एल्डिहाइड कहते हैं, वो मिलता है और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के इसमें निकल जाते हैं और एक्रिल एल्डिहाइड या एक्रोलीन भी इसे कहते हैं, वो मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है ऑक्सीडेशन। ये सारी जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनको अपने को अच्छी तरह से करके जाना है। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है वो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ये अपन ने फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे ग्लिसरॉल का अगर अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपने देखिए एक में अपन ने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप क्या हो जाता है, कीटोन में। तो अपने 2 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, एक में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ग्लिसरल्डिहाइड बना रहा है और दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, COOH। अपन स्टेप वाइज चल रहे हैं, ग्लिसरिक एसिड बना। ग्लिसरिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो अब कौन सा आपका जो ये होगा CH2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये COOH में हो जाएगा कन्वर्ट, तो इसको कहते हैं अपन टार्टोनिक एसिड। फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर अब ये बचा है अपना सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये अपना सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन बनाता है, तो ये इसमें कीटोन में कन्वर्ट हो गया, जिसे अपन कहते हैं मीसऑक्सैलिक एसिड। मीसऑक्सैलिक एसिड का जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसमें आप देखिए जो अपन ने नेक्स्ट जो सीरीज़ ली है, ऑक्सीडेशन करने पर सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो कीटोन में होगा और हमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड बनता है और आगे ऑक्सीडेशन करने पर हमें दोबारा से दूसरा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मेसॉक्सैलिक एसिड बना और ये ऑक्सीडेशन। अब देखिए डिफरेंट
फर्स्ट लेते हैं अपन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर अपन ने ऑक्सीडेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कराया तो अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ग्लिसरिक एसिड। अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिला है तो ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक दोनों का अपन को मिक्सचर मिलेगा। बिस्मथ नाइट्रेट से हमें स्पेशली मीसॉक्सैलिक एसिड मिलता है। फेंटन्स रिएजेंट या हमने सोडियम हाइपोब्रोमाइड लिया या ब्रोमीन वाटर लेते हैं, इन सभी रिएजेंट से हमें मिक्सचर मिलेगा ग्लिसरल्डिहाइड का और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। सॉलिड KMnO4 अगर अपन लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपन को मिलेगा। तीनों प्रोडक्ट्स मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड कर रहा है। फेंटन्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में जो ये ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का मिक्सचर जो बना है, इसका फर्दर अपन अगर डिहाइड्रेशन करते हैं तो अपने को फ्रक्टोज मिलता है। लास्ट में अपन यूजेस देखते हैं ग्लिसरॉल के। एक यूज़ तो अपन पढ़ ही चुके हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट और कॉर्डाइट। ये स्वीटनिंग एजेंट, चूँकि स्वीट टेस्ट होता है, मीठा होता है, तो इसके स्वीटनिंग एजेंट कॉन्फेक्शनरी बेवरेजेस और मेडिसिन्स में ये यूज़ करते हैं। एंटी फ्रीज की तरह से और ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में इसका यूज़ होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए ये काम में आता है। एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर्स ग्लिसरॉल के अपने पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इनको चूँकि ये विस्कस लिक्विड है तो इसे अपन लुब्रिकेंट की तरह से भी यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव बनाने के लिए पहले ही अपन कर चुके हैं। प्रिजर्वेटिव की तरह से भी ये यूज़ होता है। और अपन ने इसके इतने इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी, सब में देखिए कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, जैसे एलिल अल्कोहल बन रहा है, एक्लोरीन, फॉर्मिक एसिड, इन सब के सिंथेसिस में ये काम में आता है। ग्लिसरॉल यहीं पर इसका प्रॉपर्टीज़ और यूजेस और अपन ने पढ़ लिया और प्रिपरेशन पढ़ी इसकी। इसमें अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड, रिएक्शन विद HI, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे इसको ग्लिसरॉल को आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें। थैंक यू।